हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। हमेशा की तरह आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ, पूरा विश्वास है और अपने शिव से हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरा ये यूट्यूब का छोटा सा परिवार हमेशा बहुत खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे और चारों तरफ स्मृति ही स्मृति हो। और आप लोग इसी प्रकार हमेशा मेरे साथ बने रहें। छोटे छोटे से लेकिन बहुत उपयोगी उपाय आप लोगों के लिए हमेशा लेकर के आती हूँ। और हमेशा की तरह इस बार फिर से यही कहूँगी कि ये उपाय बहुत छोटे होते हैं। मैं ऐसा कोई भी दावा नहीं करती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा जो उपाय हैं ये एस्ट्रोलॉजी से संबंधित हैं, न्यूमरोलॉजी से संबंधित हैं, किसी शास्त्रों के द्वारा वर्णित है। हमेशा ऐसा नहीं कहती हूँ कि जो मेरे द्वारा लाए हुए उपाय होते हैं वो कहीं पर बहुत ही ज़्यादा पावरफुली वर्णित है। लेकिन हाँ, इतना आपसे ज़रूर कहती हूँ कि ये जो छोटे छोटे से उपाय लेकर के मैं आप लोगों के लिए हमेशा आती हूँ और हमेशा मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों का विश्वास भी मुझ पर कायम रहे, आप लोगों का विश्वास भी जागृत हो। ऐसा कुछ मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ। मेरी हमेशा यही प्रार्थना भगवान से होती है कि मुझे कुछ ऐसा बताने का आप लोगों का मौका मिले। मैं जो भी आप लोगों को बताऊं वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में सार्थकता लेकर के आए, आपको आपके जीवन की परेशानियों से बाहर निकाले। और जब ऐसा होता है तो यकीन मानिए मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि क्या होता है ना, जिस उद्देश्य के साथ मैं आप लोगों से जुड़ती हूँ, जिस उद्देश्य के साथ मैं यहाँ कुछ भी लेकर के आती हूँ, अगर वो सफल होता है तो इसका मतलब यही होता है कि मेरे द्वारा आप तक पहुँचाया गया ये रास्ता आप लोगों ने चुना, उस पर चले और आपके जीवन में परिवर्तन आया। यानी कि हमारा एक उद्देश्य वो पूरा हुआ। और जब ऐसा होता है तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा खुशी होती है। वही हमेशा मैं भी महसूस करती हूँ। हमेशा छोटे छोटे उपाय लाती हूँ, ऐसे उपाय जिनमें लागत बहुत कम से कम हो, यानी कि आप लोग अपने आस पास से ही उसके लिए सारी सामग्री जो है वो उपलब्ध करवा सके और कहीं भी किसी भी प्रकार की चिंता फिक्र के साथ आपको वो उपाय ना करने पड़े, या सिर्फ इस कारण से कि आपके पास सामग्री प्रयुक्त नहीं है तो आप उस उपाय को छोड़ दें। क्या होता है ना, ये जो समय होता है दीपावली के आसपास का, यानी कि मैं कहूँ तो नवरात्रों से लेकर के और दीपावली तक का समय, ये बहुत ज़्यादा ऊर्जा से भरपूर होता है। कहते हैं कि इस समय पर जितनी ज़्यादा प्रबलता के साथ नकारात्मक ऊर्जाएं जो हैं वो उत्सर्जित होती हैं, जितनी ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे पूरे सराउंडिंग में फैली हुई होती है, उससे कई ज़्यादा गुना सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव भी इस पूरे सराउंडिंग में, इस पूरे ब्रह्मांड में, हमारे आसपास, हमारे जीवन में होता है। तो हमेशा प्रयुक्त समय को उपयोग में ला करके हम बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं और अपने जीवन में परिवर्तन लाने का कोई भी मौका नहीं खो सकते हैं। तो इसी के चलते, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल है शरद पूर्णिमा, और शरद पूर्णिमा के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे कि शरद पूर्णिमा वो दिन है जब माँ लक्ष्मी खुद पृथ्वी पर आती हैं। यानी कि माँ लक्ष्मी का वर्चस्व जो होता है, माँ लक्ष्मी का प्रभाव जो होता है, शुभ प्रभाव जो होता है, इस समय पृथ्वी पर होता है। और ऐसे समय पर अगर हम चंद्रमा की ऊर्जा के साथ जुड़ते हैं, माँ लक्ष्मी का अभिवादन करते हैं, माँ लक्ष्मी से प्रार्थनाएं करते हैं, और इस समय पर चंद्रमा अपनी 16 कला संपूर्ण होता है, तो उसकी ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, उसकी ऊर्जा को अपने जीवन में उतारते हैं, अपनी परेशानियों को सामने रखते हैं और अपने जीवन से उन दुखों को दूर करने के लिए पूरी तरीके से, पूरे यत्न से हम प्रार्थनाएं करते हैं, तो ये हमें सफलता जरूर देती है। तो कुछ ऐसा ही एक बहुत छोटा सा, लेकिन फिर यही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा प्रभावकारी उपाय है जो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ, कि आप लोग कल शरद पूर्णिमा पर इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा और शिव करें कि आपके द्वारा किया जाने वाला ये उपाय
आप लोगों को इस प्रकार से फलीभूत हो कि इस बार की आने वाली दीपावली आप लोगों के लिए बहुत सारी, ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए, सुख लेकर के आए, स्मृति लेकर के आए, और सबसे बड़ी बात कि आपके सारे सपने पूरे हों। तो चलिए, आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आपको मैं समय बताती हूँ। कल रात्रि को 10:30 बजे से लेकर के रात्रि 12 बजे तक का जो समय है, उस समय पर आपको ये उपाय करना है। उपाय बहुत सरल है। अगर आप चंद्रमा की रोशनी में इस उपाय को करते हैं तो चंद्रमा की जो किरणें हैं, चंद्रमा का जो प्रकाश है, चंद्रमा की जो शीतलता है, और इस समय पर जो चंद्रमा 16 कला संपूर्ण होगा, उसका प्रभाव जो है वो आपकी ऑरा पर पड़ता है, आपके चक्रास पर पड़ता है, आपकी आत्मा को शुद्ध करता है, आपके मन को बैलेंस करता है। तो अगर आप ये उपाय चंद्रमा की रोशनी में करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी वजह से आप इस उपाय को चंद्रमा की रोशनी में नहीं कर सकते हैं तो भी आपको ये उपाय अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं, या घर का एक ऐसा स्थान जो कि पवित्र हो, साफ सुथरा हो, वहाँ पर इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, आपको करना क्या है कि आपको एक सफ़ेद रंग का वस्त्र ले लेना है। छोटा सा कपड़ा आप ले सकते हैं सफ़ेद रंग का, और कोशिश कीजिएगा कि खुद भी बहुत हल्के रंग के वस्त्र जो है आप धारण करें। सबसे ज़रूरी बात कि नहा धोकर के ही इस उपाय को कीजिएगा। मानती हूँ कि रात्रि का उपाय है तो आपको दोबारा से नहाना पड़ेगा, दोबारा से स्वच्छ होना पड़ेगा, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी शुद्धता का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव जीवन पर पड़ता है। तो आप खुद बहुत ज़्यादा तरीके से इन सब चीज़ों के साथ, पवित्रता के साथ जुड़ेंगे तो आप खुद देखेंगे कि उसकी ऊर्जा जो है वो और कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपको उपाय किस प्रकार से करना है, आपको स्वच्छ स्थान पर बैठना है। अब वो चंद्रमा की रोशनी है तो भी आप उस जगह को स्वच्छ करके वहाँ पर बैठेंगे, चंद्रमा की रोशनी के ठीक नीचे बैठेंगे। लेकिन अगर वो आपका मंदिर या आपके घर का कोई ऐसा स्थान है जहाँ पर एकांत में बैठ कर के आप इस उपाय को कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी स्वच्छता का विशेष ध्यान रखिएगा। उस छोटे से कपड़े को बिछा करके आपको उस पर 11 दीपक रखने हैं। वो 11 दीपक जो हैं घी के, और बाती, खड़ी बाती नहीं, लंबी बाती उसमें रखेंगे। आपको वो 11 दीपक घी के वहाँ पर रखने हैं। उस कपड़े के चारों तरफ आपको उस जो दीपक है, उस दीपक से आपको एक घेरा बना लेना है। अब आपको करना क्या है कि अब आपको हल्दी या फिर केसर लेकर के, केसर को घोल लीजिए या हल्दी को घोल लीजिए, उस कपड़े के बीच में एक मंत्र लिखना है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्राय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्राय नमः। ये मंत्र आपको सिर्फ एक बार लिखना है। उस कपड़े के सेंटर में आप इस मंत्र को लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको करना यह है कि आपको उन दीपकों को जलाना है। एक एक करके आप एक एक दीपक जलाते चले जाएंगे, और ये मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्राय नमः, इस मंत्र का जाप करते चले जाएंगे। यानी कि हर दीपक को जलाते हुए आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्राय नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्राय नमः, इस तरीके से बोलते हुए आप जो है 11 के 11 दीपक जो हैं वो जला लेंगे। और दीपक जलाने के पश्चात आप बिल्कुल शांत अवस्था में वहाँ पर बैठ जाएंगे, अपनी आँखों को बंद करेंगे। आँखों को बंद करने के बाद आपको एक विजुलाइजेशन करना है कि सफ़ेद रंग का एक दिव्य प्रकाश जो है वो धीरे धीरे आपके ऊपर आता चला जा रहा है। वो दिव्य प्रकाश धीरे धीरे आपके ऊपर पूरी तरीके से आपको ढक रहा है। आपको महसूस करना है कि जिस प्रकार चंद्रमा की रोशनी एक शीतलता लेकर के आती है, चंद्रमा की रोशनी धीरे धीरे आपके चारों तरफ एक बहुत ही दिव्य घेरा बना रही है, जो कि चंद्रमा की शीतलता में आपको पूरी तरीके से नहला रहा है। इस प्रकार का एक विजुलाइजेशन आप करेंगे। उस विजुलाइजेशन के साथ साथ आपको महसूस करना है कि आप पूरी तरीके से चंद्रमा की शीतलता से भरते चले जा रहे हैं। चंद्रमा का दिव्य प्रकाश, चंद्रमा की दिव्य शीतलता, चंद्रमा के 16 कला संपूर्ण किरणों का तेज आपके ऊपर आ रहा है, और आप पूरी तरीके से चंद्रमा की इस रोशनी से भीग रहे हैं। और अब आपको अपनी आंखें बंद किए हुए इस
चंद्रमा के इस दिव्यता को महसूस करते हुए प्रार्थना करनी है कि हे दिव्य चंद्र, हे अमृतधारी, तुम्हारी शीतल, शुद्ध और शांति देने वाली रोशनी से मेरी आत्मा, मन और जीवन में आपकी ये ऊर्जा प्रवेश कर रही। हे चंद्र, अमृत मेरे जीवन के 4 द्वार धन, स्वास्थ्य, ज्ञान और संबंध पवित्र और खुले और स्थिर हों। सभी बाधाएं दूर हों, सभी नकारात्मकता नष्ट हो, सभी सकारात्मक और शुभ ऊर्जा मेरे जीवन में प्रवेश करे, मेरे जीवन में प्रवाहित हो। जैसे चंद्रमा अपनी पूर्णता से अमृत बिखेरता है, वैसे ही तुम मेरे जीवन को दिव्यता, शांति और सफलता से भर दो। मेरे मन, वचन और कर्म को पवित्र बनाओ। मुझे ज्ञान का प्रकाश दो, स्वास्थ्य का संरक्षण दो और संपन्नता का मार्ग प्रशस्त करो। धन को मेरे जीवन में आमंत्रित करो और संबंधों में प्रेम, सामंजस्य और समझदारी बढ़ाओ। हे अमृतधारी चंद्र, मेरी आत्मा को शुद्ध करें, मेरे जीवन को उज्जवल और दिव्य बनाओ और हमेशा मेरी रक्षा में तत्पर रहो। इस प्रकार से चंद्रमा की रोशनी में, चंद्रमा की दिव्यता के साथ जुड़ते हुए, चंद्रमा के प्रकाश को महसूस करते हुए, चंद्रमा की शीतलता को महसूस करते हुए, इस प्रार्थना के साथ साथ आपको करना ये है कि जब आप ये प्रार्थना कर रहे थे, जब आप ये अनुष्ठान चंद्रमा की रोशनी में या अपने मंदिर में कर रहे थे, तो एक लोटा जल या एक गिलास पानी भी आपको अपने साथ रखना है। और जब आपकी ये प्रार्थना समाप्त हो जाए तो आपको उस जल को अपने हाथ में लेना है और हाथ में लेते हुए चंद्रमा की तरफ, अगर आप चंद्रमा की रोशनी में कर रहे हैं तो चंद्रमा की रोशनी की तरफ इस तरीके से उठाते हुए आपको महसूस करना है कि वो सारी दिव्यता जो चंद्रमा की है, प्रकाश की है, चंद्रमा के 16 कला संपन्न जो उनकी ऊर्जा है, वो सारी की सारी ऊर्जा इस जल में प्रवाहित हो रही है और आपका ये जल जो है पूरी ऊर्जा के साथ चार्ज हो रहा है, चंद्रमा की ऊर्जा के साथ चार्ज हो रहा है। अब आपको ये करने के बाद उस जल को खुद भी पीना है, अपने परिवार के सदस्य को भी पिला सकते हैं, पूरे घर में छिड़क सकते हैं और ये अमृत तुल्य जल जो है इसे आप अपने पास रख सकते हैं। पूजा में रख लीजिए, किसी शीशी में, किसी भी डब्बी में करके। और जब भी किसी को कोई ऐसा आपको लगता है कि नकारात्मक ऊर्जा है तो आप उसको ये जल जरूर पिलाइएगा। ये बहुत ही पावरफुल जल होता है जो बहुत ही पावर के साथ चार्ज होता है। उसी के साथ साथ आप इस रिचुअल को करते वक्त एक कटोरी में खीर बना करके भी रख सकते हैं, क्योंकि शरद पूर्णिमा के समय अगर हम चंद्रमा की रोशनी में खीर को रखते हैं तो वो किरणों का जो तेज होता है उसके अंदर आता है और वो जो खीर होती है वो हमारी, जब हम लोग खाते हैं प्रसाद स्वरूप में, तो वो हमारे जीवन में बहुत सारा धन, सुख, समृद्धि और आशीर्वाद लेकर के आती है। तो इस प्रकार से आप अगर इस रिचुअल को करते हैं तो आप यकीन मानिए आपके जीवन में बहुत 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 सारी खुशियाँ होंगी। ऐसे ही छोटे छोटे लेकिन बहुत कारगर उपायों के साथ मैं हमेशा आप लोगों के साथ जुड़ती रहूँगी दीपावली तक। जैसा मैंने कहा था, मेरी कोशिश है कि बहुत सरल सरल लेकिन बहुत पावरफुल उपाय लेकर के आप लोगों के लिए आऊँ। लेकिन हाँ, ये हमेशा कहूँगी कि मैं कोई दावा नहीं करती हूँ कि मैं बहुत बड़ी पंडित हूँ, मैं बहुत ज्ञाता हूँ, मैं कोई बहुत शास्त्रीय, मतलब किसी भी प्रकार का दावा मैं नहीं करती हूँ। एक सरल, शुद्ध और आप ही की तरह की आप ही लोगों के बीच का एक इंसान हूँ जो हमेशा कोशिश करती हूँ कि जिस भी चीज़ों से मेरे जीवन में परिवर्तन आया उसी चीज़ों को मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ, क्योंकि वहाँ मेरा विश्वास जुड़ता है और प्रैक्टिकली उन चीज़ों को मैंने किया है, उनके असर भी देखे हैं। मैं किसी भी प्रकार का ये नहीं कहती हूँ कि उससे ये ग्रह ठीक हो जाएगा, उससे ये चीज़ ठीक हो जाएगी। मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि ये ऊर्जाएँ जो होती हैं ये हमारे साथ वर्क करती हैं, क्योंकि ये हमारी ही ऊर्जाएँ हैं जो हमें ब्रह्मांड से प्राप्त होती हैं, जो हमें सकारात्मक ऊर्जाओं के रूप में केवल एक जरिया बनती हैं और हमारे जीवन से बहुत सारी परेशानियों को दूर करती हैं। इसी के साथ आप ही लोगों को मेरा शुभ बंधन। एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों को यही कहूँगी कि इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। शरद पूर्णिमा की आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएँ।